शब्दों के शोर से परे सुनना एक ऐसी कला है जो आसानी से नहीं आती, लेकिन इसमें सुंदरता और महान समझ है। हम अपने अस्तित्व की विभिन्न गहराइयों से सुनते हैं, लेकिन हमारा सुनना हमेशा एक पूर्व धारणा के साथ या एक विशेष दृष्टिकोण से होता है। हम यूं ही नहीं सुनते, हमारे अपने विचारों, निष्कर्षों और पूर्वाग्रहों की बीच की स्क्रीन हमेशा मौजूद रहती है। सुनने के लिए आंतरिक शांति होनी चाहिए, प्राप्त करने के तनाव से मुक्ति होनी चाहिए, एक आरामदायक ध्यान होना चाहिए। यह सतर्क लेकिन निष्क्रिय अवस्था मौखिक निष्कर्ष से परे जो कुछ भी है उसे सुनने में सक्षम है। शब्द भ्रमित करते हैं, वे केवल संचार के बाहरी साधन हैं, लेकिन शब्दों के शोर से परे संवाद करने के लिए सुनने में एक सतर्क निष्क्रियता होनी चाहिए। जो प्रेम करते हैं वे सुन सकते हैं, लेकिन श्रोता मिलना अत्यंत दुर्लभ है। हम में से अधिकांश लोग परिणामों, लक्ष्यों को प्राप्त करने के पीछे लगे रहते हैं। हम हमेशा विजय प्राप्त करते रहते हैं और इसलिए कोई सुनवाई नहीं होती। सुनने में ही शब्दों का गीत सुनाई देता है। बिना सोचे समझे सुनने से मुझे नहीं पता कि आपने किसी पक्षी की बात सुनी है या नहीं। कुछ सुनने के लिए यह आवश्यक है कि आपका मन शांत हो, रहस्यमय शांति नहीं बल्कि केवल शांति। मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ और मेरी बात सुनने के लिए तुम्हें शांत रहना होगा। तुम्हारे मन में हर तरह के विचार नहीं उमड़ेंगे। जब आप किसी फूल को देखते हैं तो आप उसे देखते हैं, उसका नाम नहीं लेते, उसका वर्गीकरण नहीं करते, यह नहीं कहते कि यह एक निश्चित प्रजाति का है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप उसे देखना बंद कर देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सुनना सबसे कठिन चीजों में से एक है। कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, कांग्रेसी, पूंजीपति, किसी की भी सुनना, अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की, अपने पड़ोसी की, किसी की भी सुनना। बस कंडक्टर, पक्षी से सिर्फ सुनने के लिए। यह केवल तभी होता है जब आप बिना किसी विचार के, बिना सोचे समझे सुनते हैं, कि आप सीधे संपर्क में होते हैं, और संपर्क में रहने पर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वह जो कह रहा है वह सत्य है या असत्य। आपको चर्चा करने की जरूरत नहीं है।